बाद में पता चला कि अरे ये तो कुकर्म करने के लिए वहाँ गया था, उसके घर में क्यों गया, ये तो गलत किया। हर आदमी को अपनी सुरक्षा का खतरा होने लगा। कोई आपत्तिजनक स्थिति में रात को पकड़ा जाएगा तो क्या उसका आरती उतारेंगे हम लोग? भाई होने के नाते समझ, अगर रात में एक अनजान व्यक्ति रात को मिलता है तो पहले लोग चोर समझेगा, डकैत समझेगा। अरे क्योंकि उसकी बहन तो ये नहीं बताई थी कि हमारा प्रेमी है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी ये लोग सब बाहर होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है ना बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल, आरती बहुत के टोटल घर वाले को आप बाहर निकलवा देंगे। ऑफ कोर्स, जितने बार माइक मुंह में देते हैं उतने रंग की बात आ रही, क्योंकि वो घटना को खुद देखी नहीं है, वो अकबकाहट में बात कर रही है। एक रूम में मैं आपको कह रहा हूँ कि बंद कर दिया, दूसरे कमरे में उसको मारपीट की जा रही। कौन मार रहा है कैसे देखिए? उनको महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि था, बहुत तपस्या के बाद मिला था। दोस्तों, इस समय आरती और छोटू की प्रेम कहानी इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियों में है और हर कोई जानना चाहता है कि आरती और छोटू में आखिरकार दोषी कौन है, क्योंकि आरती और छोटू के साथ क्या हुआ था इस घटना में ये सभी आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये घटना जो है इस समय पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। लेकिन अभी तक जो पुलिस है वो जांच करके नहीं बता पाई है कि आखिरकार इसमें दोषी कौन है, आरती है या फिर छोटू है। और अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील हैं शिवनंदन भारती सर, इनसे हम जानेंगे इस केस के बारे में। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, आप इस केस को किस प्रकार से देख रहे हैं? अभी सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो एक वारदात है, मैं इसको मेरे शब्दों में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये इंटेंशनली जो ये लोग कहने कि मारा गया था, इरादा के प्लानिंग के तहत, ये इस चीज़ को मैं नहीं मानता। अच्छा, आप नहीं मानते हैं कि मारा बिल्कुल गया नहीं है? मानता हूँ, और ये हकीकत भी यही है कि योजनाबद्ध तरीके से सनसनीखेज। छोटू के पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं फोन करके बुलाया गया आरती के भाभी के द्वारा और उनके घर वालों के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। ये देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि उनके घर में डेड बॉडी मिला है तो मौत उसकी हुई है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। साजिश जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अब साजिश कैसे हुआ इस चीज़ पर देखा जाए। एक चीज़ बताइए कॉमन सेंस पर, मैं साजिश क्यों नहीं है वो चीज़ आप समझिए। 2 बजे रात में उसको फ़ोन जाता है या नहीं जाता, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। नंबर 1, 2 बजे रात में वो उसके घर में, इस बात का प्रमाण है, एडमिटेड फैक्ट है। वो लड़का पहुंचता है बाथरूम में से, वो में जब वो लड़की जाती है तो वहाँ पर वो दोनों को वो बच्ची का जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक आप देखेंगे तो वहाँ से वो पाया जाता है। मैंने उसको कहती है कि मैंने समझाया भी जो भी चीज़ है। उसके बाद वहाँ पर जब हो हल्ला होता है तो कोई भी नेचुरल, अब आइए कि रिएक्शन क्या होगा। तो नेचुरल रिएक्शन, किसी के घर में कोई आपत्तिजनक स्थिति में रात को पकड़ा जाएगा तो क्या उसका आरती उतारेंगे हम लोग? भाई होने के नाते समझ, अगर रात में आप ही के घर में या कोई भी सिंपल आदमी के घर में एक अनजान व्यक्ति रात को मिलता है तो पहले लोग चोर समझेगा, डकैत समझेगा। अरे क्योंकि उसकी बहन तो ये नहीं बताई थी कि हमारा प्रेमी है। ये तो स्वाभाविक है कि ये डिसिप्लिनरी चीज़ है कि उसको छुपा के रखा गया। जब पकड़ा, चोर 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 का हल्ला होगा तो पकड़ा जाएगा, गांव ग्रामीण के लोग आए तो पता चला कि अरे ये तो इसके घर में घुस के कुकर्म कर रहा था। आरती, ये छोटू के जो पिता है उनका कहना है कि शादी के झांसे देकर उनको बुलाया गया है आधी रात को। देखिए, हियर से एविडेंस का कोई महत्व नहीं। क्या वो घटना स्थल पर थे? बयान के आधार पर होगा तो वहाँ का चश्मदीद जो उस घर में थे, जैसे कि उसमें एक बयान का महत्व जो है आरती का बयान का महत्व है, उसके दादी का बयान का महत्व है, उसके भाई के बयान का महत्व है। ये तो वहाँ घटना स्थल पर थे नहीं, तो ये कैसे इनके, इसीलिए उनके बयान का कानून के दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा ये इमोशनली अब मीडिया में आके बोल देना कुछ उस चीज़ पे तत्काल महत्व होगा। कानून के दृष्टिकोण में उनके बयान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो घटना स्थल पर। अच्छा, अभी आरती जो है अपने ही माँ बाप के खिलाफ बोल रही है और अभी अपने घर के छोड़कर वो जो है छोटू के घर पे रह रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब इसका एक सोशल, हर घटना का एक पहलू ये है कि समाज पर उसका क्या असर हो रहा है, समाज किस दृष्टिकोण से सोच रहा है। तो ये बात तो सत्य है ना कि भाई यदि उसकी शादी नहीं हुई थी तो शादी नहीं हुई थी तो बिना शादी के यदि कोई लड़की को आप उसको अपने घर में रख रहे हैं तो क्या हमारा समाज इस चीज़ का इजाज़त देता है? आप किसी को, ठीक है, आज जो बच्ची को माँ बाप के पास लालन पालन हुआ, इतने दिनों तक वहाँ पर रही, कह रही है कि 21 साल पढ़ाया लिखाया सेकंड पार्ट में, उस घर के खिलाफ यदि वो बागी हो गई तो वो मुखर है, वो डरपोक नहीं है, बेबाकी से अपनी बात को रखती है। तो जब वो अपनी बात को बेबाकी से रखने की क्षमता रख रही है तो क्या उसको इतना साहस नहीं था कि अपने पिता को इस बात पर वो समझाती? और पिता को यदि वो समझाने की क्षमता नहीं था तो अभी जिस हिसाब से वो साहसिक निर्णय लेके उस लड़का के घर में है तो वैसे भी चली जाके रह सकती थी और शादी कर लेती मंदिर में। तो जब आप का ये सारा चीज़ जब
उजागर हुआ तो आपको डर हो गया कि ग्रामीण को हम फंसा रहे, कभी करें गांव वाले ने मारा। जितने बार माइक मुंह में देते हैं उतने रंग की बात आ रही, क्योंकि वो घटना को खुद देखी नहीं है, वो अकबकाहट में बात कर रही है। वो तो बोल रही है कि एक कमरे में छोटू को बांधकर पीटा जा रहा था और दूसरे कमरे में उसको बांधा गया हुआ था। यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि तो फिर आई विटनेस कैसे हो गई? एक रूम में मैं आपको कह रहा हूँ कि बंद कर दिया, दूसरे कमरे में उसको मारपीट की जा रही, कौन मार रहा है कैसे? देखिए, उनको महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि था, बहुत तपस्या के बाद मिला था। क्या इनको भी दिव्य दृष्टि थी कि आंख बंद करती थी और सामने में क्या हो रहा है वो देख रही हैं? इसीलिए वो कह देना कि मैं चश्मदीद था, उस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखी थी, ये कहना कदापि उचित नहीं। आपको लगता है कि आरती कहीं ना कहीं इस केस में बचने के लिए वो कहीं ना कहीं छोटू के घर पे पहुंची हुई है ताकि प्रशासन उनसे सवाल नहीं कर पाए और कुछ पूछताछ नहीं कर पाए? आपको लगता है सर? देखिए, ये ह्यूमन लोग बहुत सारे ऐसे सवाल कर रहे हैं। ह्यूमन टेंडेंसी की बात कीजिए ना, किसी ये जनरल एज ए जनरल लोगों का क्या होता है जब किसी भी अपराध में वारदात में फंसते हैं। आज यदि आरती उसके घर में होती, अपने माँ बाप के घर में, तो क्या वो अभियुक्त नहीं बनती? क्योंकि उसके ही कॉलिंग पर आया, सारा डिटेल उसके साथ था, उसने ही बुलाया, तो वो देखती कि वो फंस जाती। तो वो चूंकि जीविका में भी रही है, उतनी समझदारी उसमें है कि कैसे बचा जाए। तो वो पूरे बचने के लिए यदि, और बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यदि कोई झूठ बोलता है तो लॉ भी उसको परमिट करता है। अच्छा, तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप जो है आरती के पिताजी का यानी कि वकील हैं और उस केस को आप देखने वाले हैं, तो क्या आप आरती के घर वालों को बचा लेंगे? देखिए, ये कहना कि मैं उनके पिताजी का वकील हूँ, ये अभी कहना उचित नहीं है। हाँ। कुछ कारण से मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। आप एक जनरल ओपिनियन जो लेते हैं कि इसमें इतना केस में मेरिट है, और मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी ये लोग सब बाहर होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है ना बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल, आरती के टोटल घर वाले को आप बाहर निकलवा देंगे? ऑफ कोर्स। हाँ। उसमें इतना मेरिट आ गया है केस में। हाँ। अभी मैं माइक पर इसलिए नहीं कहूंगा कि विरोधी दल को वो उसका लाभ मिलता है, इसीलिए कोर्ट का मामला कोर्ट में। आखिरकार क्या कारण है कि कहीं ना कहीं आरती के घर वालों के पक्ष में बहुत कम ही लोग हैं और छोटू के घर वालों के साथ सभी लोग, बहुत मतलब मैक्सिमम लोग हैं? नहीं, ये आपका ओपिनियन हो सकता है। हाँ। शुरुआती दौर में और अब के दौर में बहुत अंतर, अभी अंतर हुआ है। क्यों अंतर हुआ वो समझिए। शुरुआती दौर में हमारा समाज बहुत ही इमोशनल है। उसने देखा कि छोटू की मौत हुई, बेटा के मौत पर आदमी गलत और निर्णय, सही निर्णय नहीं देखता, मौत को मौत की तरफ देखता है। ये हमारे समाज की खूबसूरती है। उसने देखा कि अरे छोटू का मौत हो गया तो लोगों का नहीं मारना चाहिए, ये हो गया, गलत हो गया, दूगो बात उसको समझा के गया। बाद में पता चला कि अरे ये तो कुकर्म करने के लिए वहाँ गया था, उसके घर में क्यों गया, ये तो गलत किया। हर आदमी को अपनी सुरक्षा का खतरा होने लगा कि अरे आज ये आरती बोल रही है, कल को उसकी बेटी बोलेगी, कल की हमारी बेटी बोलेगी, किसी की बेटी बोलेगी, तो समाज में तो ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए समाज को लगा कि नहीं, गलत है और सही है। आज के डेट में आरती का जो एक्टिविटी है, तो मैं छोटू की बात नहीं कह रहा हूँ, यदि आरती इतनी समझदार थी तो रात को 2 बजे में जब वो बात पर हो रही थी। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं कि रात के 2 बजे ही छोटू गया होगा? ये एडमिटेड फैक्ट है। अच्छा, दोनों पार्टी इस चीज को स्वीकार कर रहा है। हाँ। जिसके ऊपर केस है वो भी कह रहा है कि रात में आया, और आरती के दादी का भी ये कहना है कि 2 बजे रात को उन्होंने बाथरूम में देखा। एडमिटेड फैक्ट है। जब दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार कर रहा है, इसीलिए इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं है कि वो रात में नहीं गया था 2 बजे। ये तो बोथ द पार्टी एग्री की नहीं कि वो 2 बजे रात में जो है वो वहाँ था, और उसकी डेड बॉडी भी वहीं उनके घर से मिलती है। तो इसमें तो ये एडमिटेड फैक्ट है, इसीलिए इस पर कोई विवाद नहीं है। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि आरती के जो पिता भाई यानी कि जीजा है वो लोग निर्दोष हैं, और इस बात को आप साबित करेंगे? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, पूरी तरह से साबित मैं कर दूंगा कोर्ट में। हमारे पास इतना मटेरियल आ गया है। आईपी देखिए, ये जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो एडवर्स जुडिशरी सिस्टम कहा गया है। इल्ज़ाम जिसको लगा देना से किसी को अपराधी नहीं आप कह सकते हैं, जब तक कि उसको कोर्ट में आप साबित नहीं करते हैं। तो जब तक साबित नहीं करते। और साबित किस चीज़ पर होगा? जब कानून की मूर्ति को आप देखेंगे ना, तो उनके आंख पे पट्टी और हाथ में तराजू है। वो घटना को नहीं देखती है, सबूत को तौलती है, और जिसका सबूत पलड़ा भारी होता है वही केस जीतता है, और जिसका हल्का होता है वो कोर्ट हारता है। तो सबूत को यहाँ तौला जाता है। और सबूत क्या, आप किसके बयान का महत्व होगा नहीं होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट तय करेगा। कौन सा एडमिटेड है, कौन सा एडमिटेड नहीं है, कौन सा एडमिसेबल है, कौन सा एडमिसेबल नहीं है, तो इट वुड बी डिसाइडेड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन का 302 का मामला ये बनता है कि नहीं, वो आईपीसी का जो लॉर्ड माइकल ने 1860 में लिखा, उसके मुताबिक वो डिफिनीशन 300 में दिया। उसका एक अपवाद है कि जनरल एंड सडन प्रोवोकेशन। यदि मान लीजिए, आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा क्लू दे रहा हूँ, हर मौत हत्या नहीं है। मौत तभी हत्या है जो इरादा से मारा,
मारने का मेरा नियत रहा, और यदि सारा चीज़ भी हो जाए तो भी उसका कुछ अपवाद है। और अपवाद में जो इस केस में जो लाई करता है वो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। कि आपको भी मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी घटना आप देखते हो जिससे अचानक आप उत्तेजित हो गए, अचानक भी मैं बोल रहा हूँ और उत्तेजित भी बोल रहा हूँ, और ग्रेव नेचर का चीज़ कि उत्तेजना का कारण जो था वो बहुत चीज़ था। मान लीजिए आपको मैं किसी को ऐसे बाल पकड़ के खींच दिया, उससे उत्तेजित हुआ और मुझे गोली मार दिया, तो वो ग्रेव नहीं माना जाएगा। ग्रेविटी का है कि किस नेचर का, तो मैं अपनी बहन को अर्धनग्न किसी मर्द के साथ देखूंगा घर में, तो ये ग्रेव नेचर का होगा, माइंड को झिल्ला देगा। वो निर्णायक स्थिति में नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पागल हो जाता है कुछ देर के लिए लोग, तब ऐसे परिस्थिति में ग्रेव है। और सडन आया गुस्सा तो मैंने उसको तमाचा मार दिया, उसमें मर गया, तो वो अपराध हो, मौत हुई है, लेकिन हत्या का जो डिफिनीशन दिया गया है पीसी में उसके अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे परिस्थिति को ही ध्यान में रखकर लॉर्ड माइकल जो हैं उन्होंने एक अपवाद स्वरूप इसको रखा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सब कुछ स्थापित कर दे कि ठीक है मेरे ही घर में मारा गया था, मेरे ही द्वारा मारा गया था, फिर भी मैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ लूंगा और बचाऊंगा। अच्छा, जैसा कि सर आपका कहना है कि आरती के जो पिता हैं, भाई है, जीजा है, उनको आप निर्दोष साबित करेंगे, यानी कि उनको जेल से बाहर निकलवा देंगे, तो क्या अब आरती जेल जाएगी क्या? अब ये आरती जाएगी तो एडवर्स इन्वेस्टिगेशन कई केस में होता है। एडवर्स का आप मोहरा पिक्चर देखिए, जो दिखता नहीं था मारने वाला कोई और था, तो वो तो अनुसंधानकर्ता का है कि किस दृष्टिकोण से वो अनुसंधान कर रहे हैं। अच्छा, आपको कहीं लगता है कि आरती कहीं ना कहीं प्रशासन से बचने के लिए वो छोटू के घर पे रह रही है? ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से उस केस को कोई लेना देना नहीं है। हमारे लगने से कुछ नहीं होना है, ये प्रशासन का चीज़ है। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर इंडियन के प्रशासन हर चीज़ को हमेशा आलोचना नहीं करना चाहिए। पुलिस का जो काम था प्राइमरी, हत्या हुई, घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल से तुरंत में जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और वो अपना सबूत इकट्ठा करी। तो आप कैसे कहेंगे? छोटू के घर वालों का कहना है कि लगभग इसमें 7 से 8 लोग आरोपी है और 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 1 लोग जो है आत्मसमर्पण किए हैं। अब एक चीज़ बता, छोटू के घर वालों के कहने से बहुत कुछ नहीं होगा। आरोप अभी लगा देगा कि उसमें बहुत पूरे गाँव के लोगों को, उसके बयान से देखिए, आरती का बयान है कि गांव के लोग भी मिलके मारे। कभी कहती है कि नहीं कौन अपराधी है, तो मेरी भाभी अपराधी है, कभी कहती है मेरा जीजा अपराधी है, कभी मेरा भाई। उसके बाद में स्टेबिलिटी कहाँ है? तो इस बात को तो देखिए। और मीडिया खास तौर से जब भी कोई कड़वा सवाल कर रहा है उसके बाद ही आरती बेहोश क्यों हो जा रही है? देखिए साइकोलॉजी है, जिस जवाब का, देखिए भूत लगना, पिचास लगना, इस चीज़ को हम आज के दौर में नहीं मानते कि उसका आत्मा आ जाता है, परमात्मा उसको बुलवा, ये सब चीज़ ये बाहियात की बात है। अब रही बात आदमी का, किसी का इरादा मालाफाइड है या नहीं है, इंटेंशन उसका क्या है, ये उसके कंडक्ट से पता चलता है, व्यवहार से। तो आप जब प्रश्न पूछ रहे हैं उनके मन के मुताबिक, तो मैं लड़ूंगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, ठीक बात है। और यदि कह रहे हैं कि आप इस घर में क्यों रह रहे, तो बेहोश हो जा रही है, तो व्हाट डज इट मीन? आपका कंडक्ट ही आपका बता रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमारा इसीलिए कहना कि ये पर्सनलाइज होकर मैं कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा। कागज में जो आएगा, डॉक्यूमेंट्स पे जो रिकॉर्ड आएंगे, उसके बियॉन्ड हम बात करना, ये एक सामाजिकता के नाते मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक लीगल ओपिनियन के से। वकील सर, ये बताइए कि इस घटना में आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आप जो है अभी आरती के घर पे जाने वाले। प्रश्न का आंसर देना, बचाव पक्ष का दाव, कुछ दौ अखाड़े में चली जाती है। पहले बोल दीजिएगा तो आप अखाड़ा में माने वो दौ नहीं चला पाएंगे, तो मेरा दौ क्या होगा वो अखाड़े में यानी कोर्ट में पता चलेगा कि कैसे निकालेंगे। उस चीज़ को मैं मीडिया में कैसे जज्बाती होकर बोल दूं। चलिए सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे पटना हाई कोर्ट के वकील है शिवनंदन भारती, इनका नाम है, जो इस समय आरती का जो केस है, यानी कि आरती के पिता का जो केस है वो देखने वाले हैं। और देखना ये होता है कि आगे इस घटना में क्या कुछ सही है और क्या गलत है और क्या कुछ सच्चाई जो है वो सामने निकल कर आता है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।